जघन्य अपराध किया था हस्तिनापुर नरेश राजा शांतनु और मां गंगा के पुत्र पितामह भीष्म ने, कि जिसके कारण उन्हें अपने अंत समय में बिस्तर के बदले बाणों की शैया मिली। यदि यह जानना है तो हमें कर्म, कर्मफल और प्रारब्ध के सिद्धांत को जानना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। भाग्य बड़ा बलवान है या कर्म? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई अपनी सुविधा और अपनी समझ के हिसाब से देता है, और कई बार इस बात पर वाद विवाद भी हो जाता है। जहां एक और कुछ लोग भाग्य को ताकतवर बताते हुए उससे जुड़े तर्क देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कर्म को शक्तिशाली बताते हुए उसके संबंध में तर्क देते हैं। दोनों में से कौन अधिक बलवान है, ये हम आपकी समझदारी पर छोड़ते हैं, लेकिन हम कहेंगे भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरह से दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे द्वारा वर्तमान में किए गए कर्म हमारे आने वाले प्रारब्ध या कहें हमारे आने वाले भाग्य का निर्माण करते हैं, और जैसा हमारे भाग्य में लिखा होता है हम उसी के अनुसार आगे के कर्म करते हैं। इस बात को और बेहतर समझाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं द्वापर युग के उस कालखंड में जहां महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। लेकिन वहां चलने से पहले एक छोटी सी विनती, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कीजिए। मित्रों, महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था, जिनमें से पितामह भीष्म ने 10 दिन ही युद्ध किया था। उनके युद्ध कौशल से पांडव परेशान हो उठे थे। तब स्वयं पितामह भीष्म ने पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय बताया था। पितामह भीष्म 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उन्होंने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। और जब सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति का दिन आया, तब उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राणों का त्याग किया। भक्तों, पितामह भीष्म महाभारत के एक ऐसे चरित्र हैं जो अपनी प्रतिज्ञा, अपने ब्रह्मचर्य और अपने बाहुबल के लिए जाने जाते हैं। पितामह भीष्म ने अपना सारा जीवन हस्तिनापुर राज्य के लिए समर्पित कर दिया। जबकि वे चाहते तो खुद राज सिंहासन पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने आजीवन अपने पिता राजा शांतनु को दिए गए वचन का पालन किया, परंतु फिर भी उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। ऐसा क्यों? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए, तो सभी पांडव कृष्ण सहित पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने गए। वहां जहां पर भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, जब सभी पितामह से मिलकर लौटने लगे, तो पितामह भीष्म ने देवकी नंदन श्री कृष्ण को रोक लिया और बाकी सभी को वहां से जाने को कहा। पितामह भीष्म ने वासुदेव को अपने निकट बुलाया और कहा, हे मधुसूदन, आप तो अंतर्यामी हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को जानने वाले हैं, तो कृपया करके बताएं कि मैंने ऐसे कौन से दुष्कर्म किए थे जिनके कारण मैं आज इस तरह बाणों की शैया पर लेटा हुआ असहनीय कष्ट भोग रहा हूं। यह सुनकर द्वारिकाधीश मुस्कुराए और बोले, हे पितामह, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं। क्या आपको अपने पूर्व जन्म के कर्म याद नहीं हैं? इस पर भीष्म बोले, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म याद हैं, जिसमें मैंने कभी कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया। तब योगेश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पितामह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको आज से अपना पिछला 101वां जन्म याद है? यह सुनकर भीष्म पितामह चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने पिछले 100 जन्मों के ही कर्म याद थे, तो कैसे उन्हें अपना 101वां जन्म याद नहीं? इस पर भीष्म पितामह बोलते हैं, हे मधुसूदन, मुझे कृपा कर बताएं कि मैंने अपने आज से पिछले 101वें जन्म में ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया था जिसके कारण आज मेरी ये दुर्दशा हुई है। द्वारिकाधीश कहते हैं, हे पितामह, ध्यान से सुनिए। आप उस जन्म में भी इस जन्म की तरह ही राजवंश में जन्मे थे। आप अपने पुण्य कर्मों के कारण राजकुल में पैदा होते रहे, लेकिन उस जन्म में
जब आप एक राजकुमार थे तो आपको शिकार खेलने में बड़ी रुचि थी, इसलिए आप एक बार शिकार खेलकर एक वन से गुजर रहे थे तो पेड़ की छांव में आप विश्राम करने के लिए रुके, और कुछ समय बाद जब आप वहां से चलने के लिए तैयार हुए तो ऊपर से एक करकटा मतलब कई पैर वाला जानवर आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा, जिसे आपने अपने बाणों से उठाकर पीछे फेंक दिया और वहां से चले गए। लेकिन जब आपने उस करकटे को पीछे फेंका था तो वह करकटा पीठ के बल बेर की कंटीली झाड़ियों में जा गिरा और बेर के अनगिनत कांटे उसकी पीठ में धंस गए। वह करकटा लाख कोशिश करने के बाद भी उन झाड़ियों से निकल नहीं पाया। वह जितना ज्यादा निकलने की कोशिश करता, वे कांटे उसे उतना ही ज्यादा कष्ट देते। इस तरह वह करकटा 18 दिनों तक उसी अवस्था में रहा और वह रात दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस प्रकार वह इस तरह से तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ठीक उसी तरह से उसे झाड़ियों में फेंकने वाले की भी मृत्यु हो। लेकिन पितामह, उस जन्म में आपके पुण्य इतने प्रबल थे कि आप पर वह पाप फलित नहीं हो पाया। ऐसा सुनकर पितामह भीष्म की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने रोते रोते वासुदेव से दोबारा प्रश्न किया, हे गिरधर, अगर वह पाप उस जन्म में फलित नहीं हुआ तो इस जन्म में ही क्यों हुआ? यह सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण बोले, पितामह भीष्म, जब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, तब यदि आप चाहते तो उसे रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी उपस्थिति में एक राजसभा में एक कुल वधू का अपमान हुआ, एक अबला के आत्मसम्मान को कुचला गया और आप मूक दर्शक बने ये सब देखते रहे, जिसके कारण आपके अभी तक कमाए गए सारे पुण्य नष्ट हो गए और उस 101वें जन्म के पाप को फलित होने का मौका मिल गया। यह सुनकर पितामह भीष्म फूट फूट कर रोने लगे और श्री कृष्ण को धन्यवाद देने लगे कि उन्होंने यह रहस्य उन पर उद्घाटित किया। भक्तों, हमारे द्वारा किए गए कर्म, भले ही वे अच्छे हैं या बुरे, उनसे जुड़े फल तो हमें मिलते ही हैं। हमारे द्वारा किया गया एक सुई की नोक बराबर भी बुरे कर्म का फल हमें मिलता ही है, चाहे वो हमने मजबूरी में किया हो या अनजाने में। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और गलती से यदि आपसे कुछ गलत हो भी गया है तो सही समय पर उसे सुधार के ईश्वर से अपने कृत्य के लिए माफी मांगे, परंतु मन ही मन उससे जुड़े फल के लिए तैयार रहें। जय श्री कृष्ण। जाते जाते आपको बता दें कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन 55 वर्ष के थे और श्री कृष्ण 83 वर्ष के और पितामह भीष्म लगभग 150 वर्ष के थे। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी सभी लोगों के साथ शेयर भी करें।